स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एमएससी फाइनल जूलॉजी के एक टॉपिक के बारे में। और आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है फिशेज में स्विम ब्लैडर। पर्टिकुलरली जो ऑस्टिकथीस फिशेज हैं जिन्हें कॉमनली बोनी फिशेज के नाम से जाना जाता है, उन बोनी फिशेज में ये स्विम ब्लैडर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिशेज के जो डिफरेंट ग्रुप हैं उनमें इस स्विम ब्लैडर की स्ट्रक्चर, इसकी शेप में डिफरेंसेस, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्विम ब्लैडर की स्ट्रक्चर के बारे में, स्विम ब्लैडर के टाइप्स के बारे में और स्विम ब्लैडर फिशेज में कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो है फिशेज में स्विम ब्लैडर। ओके, क्या महत्वपूर्ण बातें मैंने पहली स्लाइड में मेंशन की हैं, समझते हैं। नंबर 1, अगर हम स्विम ब्लैडर की पोजीशन को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ जो फिशेज हैं उनमें ये स्विम ब्लैडर गट और किडनी इनके बीच में एक सेक लाइक, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट ये होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अलग अलग बुक्स में जब हम इस स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो ऑथर्स ने इस स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे स्विम ब्लैडर हो गया, एयर ब्लैडर हो गया, गैस ब्लैडर हो गया। तो इन डिफरेंट नाम से इस स्ट्रक्चर को जाना जाता है। तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आज के इस लेक्चर में हम स्विम ब्लैडर इसी टाइटल को फॉलो करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब अगर मैं स्विम ब्लैडर को कंपेयर करता हूं लंग्स के साथ, कि जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है, एम्फीबियंस, एवीज, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इन सब में रेस्पिरेशन के पर्पज से लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो स्विम ब्लैडर है इसकी पोजीशन फिशेस की बॉडी में, और जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हैं उनकी बॉडी में लंग्स की पोजीशन बोथ आर द सेम।
तो अगर हम बात करते हैं केवल पोजीशन की, तो स्विम ब्लैडर की और लंग्स की पोजीशन सेम है, और इस पोजीशन को अगर हम बेसिस मानकर चले तो ये दोनों स्ट्रक्चर स्विम ब्लैडर एंड लंग्स आर होमोलोगस। लेकिन किस कंसर्न में बात की हमने, केवल कि ये हमने बात की है केवल और केवल पोजीशन की कंसर्न में। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, ब्लड सप्लाई की बात करें, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में किसी भी प्रकार की कोई सिमिलरिटी नहीं है। दोनों स्ट्रक्चर्स में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे जब हम फिशेज में स्विम ब्लैडर को देखते हैं, तो ये जो स्विम ब्लैडर है, ये एक तो डॉर्सल जो सरफेस है बॉडी की, डॉर्सल जो पार्ट है, एक तो ये वहां पर प्रेजेंट है, और दूसरी बात कि इसको जो ब्लड की सप्लाई जो मिलती है वो डॉर्सल एओर्टा से मिलती है। मैंने यहां इस नेक्स्ट स्लाइड में इसको मेंशन किया है कि स्विम ब्लैडर डॉर्सल वाल से डेवलप हुआ है, जबकि लंग्स फेरिंग्स की वेंट्रल वाल से डेवलप होते हैं। तो दोनों का डेवलपमेंट डिफरेंट हो गया। ब्लड सप्लाई में भी डिफरेंसेस है। स्विम ब्लैडर को जो ब्लड सप्लाई मिलती है, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम डॉर्सल एओर्टा, जबकि लंग्स को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च से मिलती है। तो केवल पोजीशन में स्विम ब्लैडर और लंग्स होमोलोगस है, क्योंकि ये सिमिलर पोजीशन बॉडी में ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन अगर हम इनके अंदर ब्लड सप्लाई की बात करें, इनके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो इनमें किसी भी प्रकार की कोई सिमिलरिटी प्रेजेंट नहीं होती है। तो बात करते हैं आगे। ये इनके ओरिजिन की बात की। स्विम ब्लैडर का ओरिजिन हमेशा जो गट है, ईसोफेगस है जनरली, उस ईसोफेगस की डॉर्सल या जो डॉर्सोलैटरल वाल है, भित्ति है, वहां से इसका ओरिजिन डेवलपमेंट होता है। अब स्विम ब्लैडर की बात करता हूं। मोस्ट ऑफ फिशेस टीलियोस्ट की बात करें तो उनमें ये ईसोफेगस से उसकी जो डॉर्सल है या जो डॉर्सोलैटरल वाल है, वहां से एक ब्लाइंड आउट ग्रोथ निकलती है। इट इज कॉल्ड डाइवर्टिकुलम, और इसी डाइवर्टिकुलम से जो एक ओपनिंग होती है, और फिर ये ओपनिंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो हाफ बन गए इसके। जनरली क्या होता है कि जो लेफ्ट वाला है वो वेस्टिजियल रह जाएगा, उसका आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता। हमने लिखा है इट इज एट्रोफीज, यानी ये एक वेस्टिजियल कंडीशन में ही रह जाएगा। हालांकि कुछ प्रिमिटिव फिशेज हैं, उनमें लेफ्ट और राइट दोनों हाफ से स्विम ब्लैडर बनते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो टीलियोस्ट फिशेज हैं उनमें केवल जो राइट पार्ट है इसका, उसी से स्विम ब्लैडर का डेवलपमेंट होता है, और फिर धीरे धीरे ये मीडियन पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस प्रकार से ये स्विम ब्लैडर के डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है कि जो ईसोफेगस है, गट जो है, उसकी डॉर्सल वाल से एक आउट ग्रोथ डेवलप होती है। इसे हम डॉर्सल डाइवर्टिकुलम या डॉर्सोलैटेरल डाइवर्टिकुलम के नाम से जानते हैं।
इसी आउट ग्रोथ से एक ओपनिंग विकसित होगी, डेवलप होगी, और फिर वो दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट एंड राइट। जनरली कुछ प्रिमिटिव फिशेस को हम छोड़ दें तो लेफ्ट वाली जो हाफ पार्ट है वो वेस्टिजियल रह जाएगा, उसका फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन जो राइट वाला पार्ट है उससे स्विम ब्लैडर का डेवलपमेंट होता है और वो फिर मीडियन पोजीशन ले लेता है। तो इस प्रकार टीलियोस्ट फिशेज में, जो मोस्ट ऑफ फिशेज हैं, उनमें स्विम ब्लैडर का डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की। हालांकि अलग अलग फिशेज में स्विम ब्लैडर की जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन बेसिकली एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या होगा, इट इज ए सेक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए बलून लाइक स्ट्रक्चर, और जहां पर ब्लड कैपिलरीज का एक डेंस नेटवर्क मौजूद है। दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है यहां पर, ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका इंटरना। तो जो ट्यूनिका इंटरना है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखता हूं तो एक तो वहां स्मूथ मसल्स के फाइबर होंगे जो इनवॉल्यूंटरी टाइप के हैं, और दूसरा वहां गैस ग्लैंड्स हैं जो एपिथेलियल लेयर की मॉडिफिकेशन से, डेरिवेशन से बनी है। क्लियर? तो यहां हमने बात की इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट बातें याद करने लायक है कि स्विम ब्लैडर की स्ट्रक्चर डिफरेंट फिशेस के ग्रुप में डिफरेंट होती हैं, बट बेसिकली एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक बलून लाइक, सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक तो कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट होगा, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू की दो लेयर्स प्रेजेंट है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, और इसी ट्यूनिका इंटरना में आपके एपिथेलियल गैस ग्लैंड प्रेजेंट है, और इन्हीं ग्लैंड के द्वारा गैसेस रिलीज की जाती हैं जो इस स्विम ब्लैडर में भरी हुई रहती हैं। अब हम यहां बात करेंगे फिशेज में स्विम ब्लैडर के टाइप्स की बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो हम दो टाइप के स्विम ब्लैडर अभी डिस्कस करेंगे कि फिशेज में बेसिकली जो ये स्विम ब्लैडर्स हैं दे आर 2 टाइप्स, और हमने जो इनका ये कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन किया है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डक्टस न्यूमेटिकस। ये छोटी सी डक्ट है जो ईसोफेगस को स्विम ब्लैडर के साथ कनेक्ट करती है। तो इस डक्ट का नाम है डक्टस न्यूमेटिकस। ये डक्टस प्रेजेंट है। तो इस टाइप के जो भी आपके स्विम ब्लैडर होंगे दे आर कॉल्ड फाइजोस्टोमस। फाइजो का मतलब है ब्लैडर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, और स्टोमस मीन्स स्टोमेटा यानी ओपनिंग, माउथ। तो ऐसे जो स्विम ब्लैडर है जिनमें डक्टस न्यूमेटिकस प्रेजेंस है और ये ईसोफेगस में ओपन हो जाते हैं। क्लियर? तो ये ओपन टाइप के हो गए। दूसरे टाइप के जो स्विम ब्लैडर हैं दे आर कॉल्ड फाइजोक्लिस्टस। ये एनक्लोज्ड है, क्लिस्टिक का मतलब होता है जिसकी कोई ओपनिंग नहीं है। तो न्यूमेटिक डक्ट एब्सेंट है, इस कारण से ये ईसोफेगस में ओपन नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन के बेसिस पर 2 टाइप्स की ये स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले प्रकार के हैं
फाइजोस्टोमस कंडीशन यानी ओपन वाले, इनमें क्या होता है, न्यूमेटिक जो डक्ट हैं वो प्रेजेंट हैं और ओपन टाइप के ये होते हैं। दूसरे टाइप के जो स्विम ब्लैडर हैं दे आर फाइजोक्लिस्टस कंडीशन, इसमें या तो ये न्यूमेटिकस डक्ट एब्सेंट है और अगर प्रेजेंट है तो ये क्लोज्ड होगी, वेस्टिजियल होगी। तो यहां हमने बात की दोनों टाइप के जो ये स्विम ब्लैडर है उनके बारे में। अब हम बात करेंगे कि स्विम ब्लैडर में गैसेस भरी हुई है, तो ये जो गैसेस हैं इनका कंपोजिशन क्या है, इन स्विम ब्लैडर में प्रेजेंट्स गैसें कौन सी, तो बेसिकली ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन टाइप की गैसेस स्विम ब्लैडर में जनरली प्रेजेंट होती हैं। अब हम फाइनली बात करेंगे कि फिशेज में ये जो स्विम ब्लैडर है ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नंबर 1, हमारे सिलेबस में भी इसी नाम से है, फिशेज में हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन और सिस्टम। तो जो हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम है फिशेज का, ये बेसिकली इन स्विम ब्लैडर के द्वारा ही बना हुआ है और इस प्रकार जो स्विम ब्लैडर है फिशेज में दे वर्क एज ए हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। कैसे काम करता है कि जो हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है वो बॉडी का जो वेट है, शरीर का जो भार है, उसको बाहर जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, जो वाटर है, उसके वॉल्यूम के इक्वल बना के रखता है। तो प्रेशर कंट्रोल ये ऑर्गन बेसिकली करता है। तो जब भी हैबिटेट के अंदर, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर वॉल्यूम में कोई चेंजेस आता है, जब भी बॉडी में मूवमेंट होते हैं, तो ये हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन जो स्विम ब्लैडर है जिसमें जो गैसेस भरी हुई है, ये अपने गैसेस के वॉल्यूम को डिक्रीज घटा देगा, इंक्रीज बढ़ा देगा और इस प्रकार मूवमेंट के समय इक्विलिब्रियम को बना के रखेगा, मेंटेन करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम है स्विम ब्लैडर का, वर्क एज ए हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। नंबर 2, साउंड प्रोडक्शन का काम भी ये करता है। तो कुछ फिशेज में ड्रमिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो ड्रमिंग साउंड है, ये जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, या हिसिंग का कोई साउंड है, इस तरह के जो साउंड फिशेज प्रोड्यूस करती हैं, वो एक्चुअल में इन स्विम ब्लैडर के अंदर जो गैसेस भरी हुई हैं उनके सर्कुलेशन के कारण या उनके बाहर निकलने के कारण ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो स्विम ब्लैडर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है साउंड प्रोडक्शन का। तीसरी बात करेंगे हम, स्विम ब्लैडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको मेंटेन करता है, ताकि जब भी फिशेज मूवमेंट करती है स्विमिंग के समय, तो ये स्विम ब्लैडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बना के रखता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है कि जब भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ओशियन में, रिवर में जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है, इसके कंटेंट में कमी आती है, यानी फिशेस के लिए अब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में स्विम ब्लैडर में गैसेस भरी हुई हैं, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए भी फंक्शन परफॉर्म करती है। जो डिप्नोई फिशेज हैं, लंग फिशेज हैं, उनमें ये स्विम ब्लैडर मॉडिफाई हो जाते हैं लंग्स में,
और ये एटमॉस्फियरिक जो एयर है उसको रिसीव करते हैं और रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं स्विम ब्लैडर इज ए रेजोनेटर, कि स्विम ब्लैडर के अंदर जो गैसेस भरी हुई हैं ये क्या करती है, जो साउंड के जो वाइब्रेशंस हैं इनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं और इस प्रकार ये ईयर तक पहुंचती हैं। वेबेरियन ऑसिकल्स के थ्रू 4 छोटी छोटी बोन्स होती हैं वेबेरियन ऑसिकल फिशेस के अंदर, तो उनके थ्रू ये इंटरनल ईयर तक जब साउंड पहुंचते हैं तो ये स्विम ब्लैडर उन साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं और इस कारण फिशेस ओशियन के अंदर, वाटर के अंदर प्रॉपरली सुन पाती है। तो आज हमने बात की फिशेज में स्विम ब्लैडर के बारे में। तो आज का टॉपिक आपको इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।